तो आज हम सुसमाचार विवरणों के सबसे रोचक भविष्यवाणी वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यीशु ने यरूशलेम के आने वाले विनाश की भविष्यवाणी की है और जब प्रभु और उनके शिष्य अब जैतून पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं, तो मरकुस और लूका की सुसमाचार में लिखा है कि वे मंदिर की भव्यता और सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। यहां मत्ती के विवरण में यीशु अध्याय 24 की दूसरी आयत में इस भविष्यवाणी के साथ उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां एक पत्थर भी दूसरे पर ऐसा नहीं रहेगा जो गिराया न जाएगा। इसके बाद वे जैतून पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां से मंदिर का एक अत्यंत भव्य दृश्य दिखाई देता है और यीशु विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। शिष्यों ने यहां तीसरी आयत में उनसे पूछा, हमें बताओ, ये बातें कब होंगी और तेरे आने तथा युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? अब याद रखिए प्रियजनों, वे यीशु के मरने और निश्चित रूप से मृतकों में से जी उठने की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें ऐसा करना चाहिए था। वे अब भी सोच रहे हैं कि यीशु कब अपने आप को इज़राइल के राज्य करने वाले मसीह के रूप में प्रकट करेंगे। आप सिंहासन कब ग्रहण करेंगे? हमें समझना चाहिए कि शिष्यों को रैप्चर, उठा लिए जाने की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि इस समय तक इसका प्रकट होना ही नहीं हुआ था। वे मसीह के दूसरे आगमन को लेकर भी उतने ही भ्रमित हैं। वैसे ही जैसे पुराने नियम के भविष्यवक्ता, उन्हें भी कलीसिया युग के प्रबंध डिस्पेंसेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो अब लगभग 2000 वर्षों से चला आ रहा है। वे उस रैप्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, जो हमारी जानकारी के अनुसार कलीसिया युग का अंत करता है। शिष्य सोचते हैं कि यीशु राज्य स्थापित करने जा रहे हैं और यह किसी भी दिन हो सकता है। आपको याद होगा कि प्रेरितों के काम 1:6 में शिष्यों ने पुनरुत्थित प्रभु से ठीक उसके स्वर्ग लौटने से पहले पूछा था, प्रभु, क्या आप इस समय इज़राइल के लिए राज्य को पुनः स्थापित करेंगे? तो इसे यहां ध्यान में रखें। ये जो भविष्य के तत्व हैं, रैप्चर, क्लेश काल, 1000 साल का राज्य, ये सब आने वाले वर्षों में जब नया नियम पूरा होगा, तब और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट किए जाएंगे। जब यीशु यहां शिष्यों से कहते हैं कि मंदिर के पत्थर एक बड़ी तबाही में गिरा दिए जाएंगे, तो वे उस आने वाले विनाश की ओर इशारा कर रहे हैं, जो ईस्वी 70 में रोमी सेना के हाथों मंदिर के साथ घटित होगा। लेकिन अब यीशु आगे बढ़कर उस क्लेश काल का वर्णन करते हैं, जो उनके लौटने से पहले होगा। मतलब बादलों में आकर अपनी कलीसिया को उठा लेने के लिए नहीं, बल्कि जब वे पूरी तरह पृथ्वी पर लौटेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 19 में वर्णित है। अब यहां मुख्य बात यह याद रखने की है कि मत्ती 24 में यीशु जिस क्लेश काल का वर्णन कर रहे हैं, वह वही 7 वर्षों की कठिनाई का समय है, जो रैप्चर के बाद पृथ्वी पर आएगा। यही वह महान घटना है जिसका वर्णन पौलुस ने 1 थिस्सलुनीकियों 4 में किया है। तो अब यहां मत्ती अध्याय 24 और 25 में हमारे पास वह है जिसे ओलिवेट प्रवचन कहा जाता है। यह जैतून पर्वत पर प्रभु और उनके शिष्यों के बीच हुई एक बातचीत है और यह क्लेश काल से संबंधित है और फिर क्लेश काल के अंत में प्रभु के पृथ्वी पर लौटकर अपना राज्य स्थापित करने से जुड़ी है। मरकुस और लूका अब हमें इस प्रवचन का संक्षिप्त संस्करण देते हैं, इसलिए मैं मत्ती के सुसमाचार में दिए गए इसके विस्तृत विवरण का अनुसरण करूंगा। तो अब सुनिए, जब यीशु यहां पद 4 में आने वाले क्लेश काल का वर्णन करते हैं, देखो, कोई तुम्हें भ्रमित न करे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को भ्रमित करेंगे, और तुम युद्धों और युद्ध की अफवाहों के बारे में सुनोगे। देखो, घबराओ मत, क्योंकि यह सब होना ही है, परंतु अंत अब भी नहीं आया है। क्योंकि एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, और विभिन्न स्थानों पर अकाल और भूकंप होंगे। ये सब तो प्रसव पीड़ा की शुरुआत मात्र है। अब इसने वर्षों से बहुत से लोगों को भ्रमित किया है, क्योंकि यीशु इस पूरे संवाद में सर्वनाम तुम का उपयोग करते हैं। वह अपने शिष्यों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वे इस समयावधि से गुजरने वाले हैं। हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगे। यह संदेश उन सभी विश्वासियों के लिए है जो क्लेश के समय मसीह को स्वीकार करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि कलीसिया के उठाए जाने, रैप्चर के बाद बहुत से लोग मसीह में विश्वास लाएंगे और उनमें से कई यहूदी होंगे।
यीशु ने यहाँ मत्ती के सुसमाचार में जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, वे उनके क्लेश के अंत में निकट आगमन के संकेत हैं। वास्तव में प्रभु इन्हें यहाँ प्रसव पीड़ा कहते हैं, जिसका अर्थ है कि अंत अभी नहीं आया है, अभी उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन यह आने वाला है, ये निकट है। अब प्रभु क्लेश के समय मसीह के यहूदी अनुयायियों को विशेष चेतावनियां देते हैं। फिर से वह तुम सर्वनाम का उपयोग भविष्य के उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो इस अंश को पढ़ेंगे। वह यहां पद 9 में कहते हैं, तब वे तुम्हें क्लेश में डाल देंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तुम सब जातियों के द्वारा घृणा किए जाओगे। दूसरे शब्दों में, मसीह में अपने विश्वास के कारण विशेष रूप से यहूदी विश्वासियों को मसीह विरोधी और परमेश्वर से घृणा करने वाली पूरी दुनिया का निशाना बनना पड़ेगा। जो लोग प्रारंभ में मसीह में विश्वास का दावा करते हैं, उनमें से बहुतों द्वारा सत्य से सामान्य रूप से गिरावट आ जाएगी। विश्वासघात, उत्पीड़न, मृत्यु का खतरा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा धोखा, विधर्मी अनैतिकता और हिंसा, ये सब कुछ वास्तव में क्लेश के समय इस संसार को जकड़ लेंगे। इस बारे में सोचिए, कलीसिया जा चुकी है। लाखों मसीहियों के माध्यम से पवित्र आत्मा का रोकने वाला प्रभाव रातों रात गायब हो जाएगा, और संसार की दुष्टता पहले कभी न देखी गई तरह भड़क उठेगी। इस तरह की भयानक भविष्यवाणी के बावजूद इन दिनों में विश्वासियों के लिए दो आशा की किरणें हैं। पहली बात, जो अंत तक धैर्य रखते हैं वे उद्धार पाएंगे। यीशु यहां पद 13 में यही कहते हैं। कई विश्वासियों को अपने विश्वास के लिए शहीद होना पड़ेगा, लेकिन वे विश्वासी जो शारीरिक रूप से क्लेश काल से बच जाएंगे, वे यीशु मसीह को उसके छुड़ाए हुओं के साथ लौटते हुए देखेंगे, और वे सब मिलकर मसीह के राज्य युग में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी पर जो लोग क्लेश काल से बचेंगे, वे अपने शारीरिक शरीरों में ही उसमें प्रवेश करेंगे। वास्तव में ये वही लाखों विश्वासी होंगे जो क्लेश काल के दौरान मसीह में आए हैं, जिन पर हम कलीसिया मसीह के साथ उसके आने वाले महिमामय राज्य में सहराज करेंगे। अब यहां पद 14 में हमारे पास आशा की दूसरी किरण है। प्रभु यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि इस राज्य के सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा, इससे पहले कि अंत आए। दूसरे शब्दों में, मसीह का सुसमाचार, उसके राज्य का सुसमाचार क्लेश काल के दौरान पूरी दुनिया में प्रचारित किया जाएगा। लाखों लोग मसीह में विश्वास लाएंगे। अब यीशु यहां पद 15 में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में चेतावनी देते हैं। तो वास्तव में यह है क्या? पुराने नियम के भविष्यवक्ता दानियेल अपनी पुस्तक के 9वें अध्याय में इसका उल्लेख करते हैं, और वे इस घृणित वस्तु को क्लेश काल के ठीक मध्य में रखते हैं, और पद 26 में इसका श्रेय आने वाले उस प्रधान को देते हैं। अब यही वह है जिसे हम मसीह विरोधी एंटीक्राइस्ट कहते हैं। तो क्लेश काल के दौरान वह विश्वव्यापी तानाशाही के पद पर आसीन हो जाएगा, लेकिन क्लेश काल के मध्य में वह इज़राइल के साथ अपनी शांति संधि तोड़ देगा, यरूशलेम में पुनर्निर्मित मंदिर को अपवित्र करेगा, और जैसा कि 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में लिखा है, वह स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। यीशु यहां वास्तव में क्लेश काल के दौरान यरूशलेम और उसके आसपास रहने वाले विश्वासियों को चेतावनी दे रहे हैं। यह हमारे लिए नहीं है, यह उनके लिए है, और वह उन्हें भाग जाने के लिए कहते हैं। क्यों? दरअसल उजाड़ने वाली घृणित वस्तु एक ऐसे समय की शुरुआत करेगी जिसमें उन सभी पर भीषण अत्याचार होगा जो उसे मसीह विरोधी के रूप में पूजने से इनकार करेंगे, और विशेष रूप से वह यहूदी विश्वासियों को सताएगा। वह उन्हें समाप्त करने की कोशिश करेगा, ताकि इस्राएल राष्ट्र की पुनः स्थापना के लिए मसीह की प्रतिज्ञाओं को निष्फल कर सके। तो यहां जैतून पर्वत उपदेश में यीशु स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी पर उनके 1000 वर्षों के राज्य की स्थापना से ठीक पहले 7 वर्षों का बड़ा संकट आने वाला है। वह संकट का समय, वह 7 वर्षों की अवधि विशेष रूप से इज़राइल के लिए परीक्षा का समय होगी। यह वास्तव में इज़राइल को तैयार करेगा, उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाएगा। वे मसीह में विश्वास करेंगे, और फिर वे आनंदित होंगे जब वे प्रभु को लौटते हुए देखेंगे, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था, उसी को जिसे उन्होंने छेदा था। इस बार कोई क्रूस पर चढ़ाया जाना नहीं होगा। इस बार यीशु राजा का राज्याभिषेक होगा।
अब यदि आपने आज मसीह में विश्वास किया है, तो आपको उस क्लेश के समय से बचा लिया जाएगा। यदि यह आज या जल्द ही हमारे जीवित रहते हुए होता है, तो आपको मसीह से मिलने के लिए बादलों में उठा लिया जाएगा। हमें पिता के घर यानी स्वर्ग में ले जाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जब पृथ्वी पर क्लेश का समय चल रहा होगा, तब हम स्वर्ग में होंगे और वहां हमें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा हमारे उन कार्यों के लिए जो हमें क्लेश के अंत में प्रभु के साथ उतरने पर उनके आने वाले राज्य में उनके साथ सहराज करने के लिए सौंपे जाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।